मैं आपको बता चुका हूँ, शिवानी इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट एथलीट। आप मेरे साथ देख सकते हैं जिन्होंने एक नहीं दो नहीं पूरे 3 गोल्ड मेडल जीते हैं बर्लिन जर्मनी में जाकर 2023 में। आज से 2 साल पुरानी बात है ये, और इंटरनेशनल साइकिलिंग कंपटीशन में। शिवानी, हाउ वाज योर जर्नी? आपने कितनी मेहनत की और स्पेशल भारत ओलंपिक्स से आप कब जुड़ी, और मलिका मैम ने किस तरह आपको गाइड किया जो आप एक दो नहीं पूरे 3 गोल्ड मेडल जीत के आई? मैं जुड़ी थी तब 2020 में, तो कोरोना के बाद ही। तब हमें पोर्ट का कुछ पता नहीं था मुझे, तो तभी मेरे को सारे पोर्ट करे, तभी मैंने साइकिलिंग में ही मैंने सिलेक्शन हुई थी। और नड्डा मैम ने मेरे को इतना सपोर्ट दे दिया जो मैं वहाँ पे जाके जर्मनी में जाके 3 गोल्ड मेडल प्राप्त कर दिए। ओके, सो मलिका मैम इज़ वन ऑफ योर ब्रिलियंट, मैं कहूँगा कि आपकी गार्जियन भी हैं, आपकी गाइडेंस भी आपको समय समय पर देती हैं, उन्होंने आपकी काफ़ी मदद की। कितनी परेशानी आपको हुई? गोल्ड मेडल जीतना शिवानी, इट्स नॉट इजी। मेहनत आपने कितनी की वो आप अपने उस दौर को अगर याद करें, बिफोर विनिंग गोल्ड मेडल, कितनी प्रैक्टिस करती थी आप? आई थिंक स्ट्रगल था, पर करते रहते थे नोएडा में जाके प्रैक्टिस। यहाँ तो जगह ही नहीं थी दिल्ली में। आई थिंक मेहनत थी। ओके, और शिवानी, कभी कोई डिफिकल्टी आपने फेस की? आपको कभी लगा कि ये मेरे लिए चैलेंज है, परेशानी है? नो। वाओ, दैट्स ब्रिलियंट आंसर। मैं शिवानी से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शी इज सेइंग स्ट्रेटली नो। शिवानी को कभी किसी चीज की, सिचुएशन की बारे में कभी लगा ही नहीं कि ये मेरे लिए एक चैलेंज है, ये मेरे लिए एक परेशानी है। आई मस्ट से शी इज अ ब्रिलियंट एथलीट। मैं वापस आऊँगा। मलिका मैम, शिवानी से बात करके तो मतलब मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। इट्स नॉट वेरी इजी, बट मैम मैं अब चाहूँगा, एज वी आर डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट स्पेशल भारत ओलंपिक्स, व्हाट आर सम की प्रोजेक्ट्स जिस पर अभी करंटली योर फेडरेशन इज़ वर्किंग, जो काम चल रहा है वर्तमान में, किस पर आप ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों को आप एजुकेट कर रहे हैं, इस पर थोड़ा मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के मुख्य रूप से 3 पिलर्स हैं, जिसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड लीडरशिप एंड इंक्लूजन। सो इन 3 पिलर्स में एंड हेल्थ, इन 3 पिलर्स के माध्यम से स्पेशल ओलंपिक्स जहां स्पोर्ट्स में एथलीट्स को तैयार करता है, इंटेलेक्चुअली चैलेंज लोगों को आइडेंटिफाई करता है हेल्थ कैंप्स के माध्यम से, वहीं स्पोर्ट्स के माध्यम से इन एथलीट्स को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, इनके पर्सनालिटी डेवलप करने का प्रयास करता है। वहीं एजुकेशन के माध्यम से हम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से, जहां हम टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, कोचेस को ट्रेन कर रहे हैं, यूनिफाइड स्पोर्ट्स के माध्यम से एक इंक्लूजन की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये कार्य स्पेशल ओलंपिक्स भारत और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलके पूरे भारत में टीचर्स ट्रेनिंग एंड कोचेस ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चला रहे हैं। और इसके माध्यम से हम जहां इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, वहीं स्पेशल ओलंपिक्स भारत एकमात्र ऐसा स्पोर्ट्स फेडरेशन है जो यूनिफाइड स्पोर्ट्स की बात करता है। यूनिफाइड स्पोर्ट्स का अर्थ है सामान्य और दिव्यांग दोनों एक साथ कैसे स्पोर्ट्स फील्ड में एक टीम के नाते खेल सकते हैं और एक दूसरे की समस्या को समझ सकते हैं और एक दूसरे के साथी बन सकते हैं। उस दृष्टि से यूनिफाइड स्पोर्ट्स की परिकल्पना इंटरनेशनली स्पेशल ओलंपिक्स के माध्यम से पूरे विश्व में चल रही है। और इसके माध्यम से हम इंक्लूजन का जो विषय है, समग्रता का जो विषय है, सामूहिकता का जो विषय है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास स्कूलों के माध्यम से कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे आदरणीय मंत्री जी के प्रति, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से इंक्लूजन लाने का एक प्रयास एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्पेशल ओलंपिक्स भारत मिल के करने का प्रयास कर रही है। Okay, ma'am, since our mission during this entire session is to make aware, to make